पाक के पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर के अदियाला जेल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। जिस खबर को लेकर के अब तक लगातार पाक में कई एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया था, लगातार उस जगह की छानबीन को लेकर के अलर्ट दिया गया था। आखिरकार उस खबर को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने रही है। इमरान खान को लेकर के लगातार पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार उनके साथ अदियाला जेल में क्या हुआ, आखिरकार किस कदर से इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई, जिसके बाद से पूरे देश में धड़कने का माहौल बन चुका था। पूरा पाक में इस वक्त हाल ये बन चुके हैं, लाहौर से लेकर के पेशावर और इस्लामाबाद से लेकर के कई अलग अलग राजधानी क्षेत्र और संसद तक को लोगों ने घेराव कर दिया। उसके बाद से पाक में इस वक्त इमरजेंसी के हालात बन चुके हैं। एक तरफ सेना अपने सैन्य शासन को लागू कर रही है तो दूसरी तरफ पाक की तरफ से इसका विरोध भी बहुत बड़े स्तर पर लगातार चल रहा है। लोगों की मांग चल रही थी कि आखिरकार इमरान खान को लेकर के बड़ी अपडेट सामने क्यों नहीं आ रही थी। उसके बाद से ही एजेंसियों को हाई अलर्ट पर और लगातार इमरान खान जिस जेल में अदियाला में मौजूद थे उनकी तरफ से लगातार छानबीन और एक एक सुराग खोजने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। अब तक जो सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे थे उनसे कुछ खास जानकारी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन आखिरकार अब जाकर के अदियाला जेल में बहुत बड़ी एजेंसी की तरफ से, यूएन की तरफ से जो भेजी गई थी, उसने एक बहुत अहम खुलासा किया है। उस एजेंसी को अदियाला जेल में इमरान खान के सेल में लगे सीसीटीवी कैमरे की और खुफिया कैमरे की फुटेज बरामद हुई है, जिस फुटेज में इस पूरी वारदात को किस कदर से अंजाम दिया गया। फाइनली उस बात को लेकर के बहुत मैसिव या यूं कह लीजिए कि बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। इस खबर ने एक बार फिर से पाक में भूचाल ला दिया है। जिस बात को लेकर के जो उम्मीद अब तक लगाई जा रही थी, जिस बात को लेकर के आशंका जताई जा रही थी, दरअसल कहानी और साजिश बिल्कुल उल्टी निकली हुई है। सीसीटीवी फुटेज में जो देखा गया है उसने लोगों के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। और इस वक्त जो हाल बन चुका है कि सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह चुकी हैं। जो पूरी वारदात को किस कदर से इमरान खान की मौत हुई और उस जिस तरह से उस दिन सेल में मुनीर, जो जनरल मुनीर है, उनके पहुंचने की बात बताई जा रही थी, आखिरकार पूरा का पूरा मामला अब साफ होता दिखाई दे रहा है। और अब इस पूरे केस से, इस पूरे घटनाक्रम से, इस अकेले के सीसीटीवी फुटेज की वजह से पर्दा उठता दिखाई दे रहा है। और इस पर्दा उठने के साथ ही पाक में यूं समझ लीजिए कि इस वक्त जनरल मुनीर को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। जनरल मुनीर को लगातार ढूंढा जा रहा है और वहां के लोगों को तरफ से भी लगातार छानबीन की जा रही है। लोग लगातार संसद भवन से लेकर के जनरल मुनीर और पाक पीएम शहबाज शरीफ के घर का घेराव करते हुए लगातार सेना से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर मार्शल लॉ की बात की जा रही थी, लेकिन जैसे ही यह सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, अब पाक की कोर्ट की तरफ से इस वक्त मुनीर को पेश होने को लेकर भी जारी कर दिया गया है। क्या पूरी खबर है, क्या पूरी अपडेट है, सीसीटीवी फुटेज में क्या क्या सामने आ चुका है और किस कदर से इमरान खान की हत्या को अंजाम दिया गया, पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, पूरी पोल खुल चुकी है इस सीसीटीवी फुटेज और खुफिया कैमरे के इस जो रिकॉर्ड हुई घटनाक्रम है उसके बाद से। और अब तक जिस चीज को लेकर के लगातार दावे किए जा रहे थे कि आखिरकार जो इमरान खान हैं वो कहां हैं और इमरान खान अगर नहीं रहे हैं तो उनकी बॉडी को कहां दफनाया गया है, इस सब चीजों को लेकर के बहुत बड़े सुराग हाथ लगे हैं। बताएंगे आपको इस वीडियो में। बहुत अहम होने जा रही है सीसीटीवी फुटेज जो स्पष्ट इस वक्त दिखाई दी है, उस सीसीटीवी फुटेज में क्या क्या देखा जा रहा सकता है वो भी आपको इसमें दिखाएंगे। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें ताकि इससे जुड़ी अपडेट आप तक सबसे सटीक और बेहतर जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से आप सभी से एक और अनुरोध है कि आप देश के जिस कोने, जिस शहर से बैठ करके हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हम समझ सकें हमारे देश के व्यूअर्स हमसे किन किन जगहों से जुड़ते हैं, ताकि हम अपनी जानकारी, अपनी अपडेट को आप तक और बेहतर तरीके से पहुंचा सकें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इमरान खान को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। इमरान खान की जो सबसे अहम पार्टी जिसे माना जाता है पीटीआई, यानी कि तहरीक ए
इंसाफ पार्टी की तरफ से भी लगातार इमरान खान को लेकर के सवाल दागे जा रहे थे। प्रशासन यहां तक कि पीएम शहबाज शरीफ की सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे कि इस पूरे घटनाक्रम में और पाक पीएम के जो पूर्व पीएम थे इमरान खान को उन्हें अंजाम दिया गया, उनकी हत्या को जेल के अंदर, और इसके उनके पास कुछ सबूत भी थे जिसके जरिए कहा यह जा रहा था कि जनरल मुनीर इस पूरे घटनाक्रम में सबसे मेन आदमी है और उसी की तरफ से यहां पर मार्शल लॉ लाने की बात भी की गई। जब यह पूरी घटनाक्रम बढ़ी और उसने देखा कि स्थिति बेकाबू हो रही है तो मार्शल लॉ के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसके बाद पाक के जो सेना प्रमुख है उनके नदार होने की खबर आती है, यानी कि जो शहबाज शरीफ हैं उनके अंडरग्राउंड होने की खबर आती है, वो कहीं भी नहीं मिलते और इसके बाद से ही तुरंत बाद शहबाज शरीफ भी लापता हो जाते हैं। ना तो कोई स्टेटमेंट, ना ही कोई प्रेस ब्रीफ और ना ही वो अपने आवास पर, यानी कि अंडरग्राउंड होने को लेकर के जैसे ही खबर सामने आई उसके बाद से सबसे बड़ा स्टेप लिया गया यूएन की तरफ से और पाक की जो इमरान खान की सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई तहरीक इंसाफ पार्टी से कहा जाता है उसकी तरफ से जैसे ही कोर्ट में इस बात को लेकर के किया गया तो तुरंत इंटेलिजेंस को दावा किया गया और इंटेलिजेंस को एक्टिव किया गया ताकि इमरान खान को लेकर के रिसर्च की जाए। जैसे ही अदियाला जेल में इंटेलिजेंस एंटर करती है उसके साथ ही कई बड़े सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं जिनमें हाल फिलहाल के अपडेट में कोई कुछ देखने को नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही अदियाला जेल के काफी पुराने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है और जब इस बात को लेकर के अदियाला जेल में जानकारी पूछी गई कि आखिरकार इमरान खान को किस सेल में रखा गया, तो इमरान खान को जिस सेल में रखा गया उसकी सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर कहीं भी इमरान खान काफी लंबे समय से नहीं दिखाई दिए। लेकिन जब इसको लेकर के पूछताछ और गहन हुई और अंदर तक घुसने की कोशिश की गई तो पता चला अदियाला जेल के नीचे बनी सुरंग से जुड़े हुए एक सीक्रेट बंकर के अंदर बने एक बड़े सेल में उन्हें रखा गया था, जहां पर उन पर 24 घंटे नजर रखी जा रही थी। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था जैसे वो के पूर्व पीएम ना होकर के कोई बहुत बड़े टेररिस्ट हों। और इसी तरह से जब उन पर नजर रखी गई, जब यह बात की जानकारी जैसे ही खुफिया एजेंसियों को लगी, एजेंसियों ने उस पूरे के पूरे बंकर को खोदते हुए उस जगह पर जब पहुंचे तो वहां पता चला कुछ सीसीटीवी फुटेज बरामद हुए और जो सीसीटीवी फुटेज में आया उसने उन सीसीटीवी फुटेज ने लोगों के होश उड़ा दिए। यहां तक कि खुफिया एजेंसियों के जो ऑफिसर थे, जो यूएन की तरफ से भेजी गई इंटेलिजेंस थी, वो भी वीडियो को फुटेज को देखने के बाद हैरान रह गई क्योंकि वीडियो फुटेज में था ही कुछ ऐसा। दरअसल जब उन्होंने वीडियो फुटेज खंगालना शुरू किए तो पता चला लगभग 30 दिन पहले तक की फुटेज में पूरा का पूरा सेल खाली था, पूरे के पूरे सेल में कोई भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन जब उससे पहले की फुटेज खंगाली गई तो आखिरकार इमरान खान की तस्वीर उसमें दिखाई दी, इमरान खान की मूवमेंट उसमें कैप्चर की गई। लेकिन जो स्थिति उस रात घटी थी, जो उनके साथ हुआ, उसको देखने के बाद उनके भी पैरों तले से जमीन खिसक गई। दरअसल उस दिन घटनाक्रम के बीच जनरल मुनीर को देखा गया था उस सेल के बेहद करीब पर और सेल के अंदर जनरल मुनीर पहुंचे हुए थे और इसके बाद पूरी घटना को अंजाम जनरल मुनीर की उपस्थिति में दिया गया। यानी कि अब एक बात तो साफ हो चुकी है कि इंटेलिजेंस ने जो वीडियो अचीव किया है उससे बहुत बड़ा दावा सामने आ चुका है कि अब पाक के पूर्व पीएम जो इमरान खान है वो नहीं रहे हैं और उनके साथ जो पूरी घटना को अंजाम दिया गया उसमें कुछ संदिग्ध लोग फुटेज में दिखाई दे रहे हैं और फुटेज में दिखने वाले संदिग्ध लोग में इमरान खान के पास उस वक्त जनरल मुनीर के होने का दावा किया जा रहा है। एक व्यक्ति को देखने में ऐसा लग रहा है जैसे वो जनरल मुनीर है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज रिकॉर्ड हुई है उसमें से साफ नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार है कौन। लेकिन अब इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार अगर कितनी शालीनता से और इतने पूरे प्लानिंग के साथ इमरान खान के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया तो सीसीटीवी फुटेज कैसे बचाया जा सकता है, इसको लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है। एजेंसियां लगातार दावा कर रही हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की जो सरकार है, जो उनकी पार्टी है, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें जो अदियाला जेल है उसी की सीक्रेट सेल में रखा गया है। लेकिन सीक्रेट सेल का ना तो नाम बताया जा रहा है और ना ही उन्हें कभी सामने लाने की बात चल रही है। लगातार 48 घंटे का समय बीत चुका है, इसके बावजूद यह सब कुछ साफ नहीं हो पाया। लेकिन अब जैसे ही इंटेलिजेंस को यह फुटेज मिली है, इस फुटेज ने सबको हिला करके रख दिया है। दरअसल आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये फुटेज की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि सीक्रेटली तौर पर इस सीसीटीवी फुटेज को
जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसके कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें इमरान खान को देखा जा सकता है। और इमरान खान को लेकर के कहा जा रहा है कि उस दिन सेल में कई लोग मौजूद थे, उस सेल में कुछ लोग दिखाई भी दे रहे हैं। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि इमरान खान अब नहीं रहे हैं। और उनके साथ जो बाद की तस्वीरें सामने आई हैं, यानी कि जब पूरे घटनाक्रम बुरी वारदात को अंजाम दिया गया है, उसके बाद की कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं, उस तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि इमरान खान अब नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान को अब सवाल यह उठता है कि उन्हें कहां दफनाया गया है, कहां उनको रखा गया है। इस बात को लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कहां पहुंचाया गया, कहां रखा गया। इस बात की जानकारी अब तक किसी भी तरफ से नहीं आ रही है। अदयाला जेल के प्रशासन ने भी इस बात को लेकर के हाथ खड़े करते हुए कहा है कि इसके बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। ये प्रशासन की तरफ से टॉप सीक्रेट है, जिस बात की जानकारी उन्हें भी नहीं दी गई। और इस रात जब इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और इस बात में पूछा गया कि अदयाला जेल में जहां पर प्रशासन वहां पर मौजूद है, उसे इस बात की जानकारी कैसे नहीं है, तो सब एक के बाद एक अपनी छुट्टी को लेकर के बखान कर रहे हैं। सबका यह कहना है कि उस रात वो छुट्टी पर थे, उन्हें प्रशासन की तरफ से छुट्टी दी गई थी और वो उस बात ड्यूटी पर नहीं थे। कुछ स्पेशल फोर्सेस की तरफ से लोग आए थे और वो उस दिन अदयाला जेल के प्रशासन को कमांड कर रहे थे। यानी कि बात साफ होती नजर आ रही है कि दाल ही नहीं बल्कि पूरी दाल ही यहां काली है। यहां पर दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। अदयाला जेल के प्रशासन को बदलना जाना, उस रात के कई सीसीटीवी फुटेज का गायब होना, उस घटनाक्रम के बाद अचानक से एक तस्वीर का बाहर आना और इन सभी घटनाक्रम के बीच वहां पर जो रहने वाले ऑफिसर्स हैं उन लोगों का छुट्टी देने का और उन पर छुट्टी के आरोप देने जाना, वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम में कुछ बहुत बड़ा मैसिव हुआ है। और अब इसको लेकर के यूएन की तरफ से भेजी गई स्पेशल फोर्सेस और वहां पर भेजी गई इंटेलिजेंस ने दावा करते हुए कहा है कि इमरान खान को लेकर के जल्द ही बड़ी अपडेट उनके लीड हाथ लगी है। एक और बहुत अहम लीड को लेकर के दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है एक चश्मदीद को लेकर के भी बात सामने आई है, लेकिन अभी तक पूछताछ जारी है लगातार उससे और इस बारे में कोई बड़ी अपडेट नहीं दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि यह पूरा का पूरा मिशन के तौर पर सीक्रेटली चलाया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसी कुछ स्थिति बनती है तो पाक में और भी ज्यादा माहौल खराब होने जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, पाक वो देश है जो कहता है कि उसके देश में सारे लोग बढ़िया हैं, प्रशासन बहुत अच्छा है और भारत हम पर हमला करता है। लेकिन अब आप खुद सोचिए, जिस देश में पीएम खुद जो कि पूर्व पीएम रह चुका हो वो इंसान सुरक्षित नहीं है, उसके ऊपर अचानक से रातों रात उसे खत्म कर दिया जाता है, उसके साथ वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, उसकी अता पता पूरी दुनिया को नहीं लगता है, उस देश में किस तरीके का प्रशासन होगा। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब आप एक खबर सुनकर के दंग रह जाएंगे। दरअसल शहबाज शरीफ ने सेना के प्रशासन को लेकर के बहुत बड़े चेंजेस को लेकर के लॉ पास करने की बात की थी, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये लॉ पास हो जाता तो जो जनरल मुनीर है वो एक डिक्टेटर के तौर पर बन जाता, यानी कि पूरे के पूरे पाक का प्रशासन जनरल मुनीर के हाथों पहुंच जाता। और इसलिए इस पूरे लॉ को पास नहीं किया गया, इस पर रोक लगा दी गई है। और अब इस वक्त जनरल मुनीर की तहकीकात, उसकी खोज लगातार चल रही है, लेकिन जनरल मुनीर का कोई अता पता नहीं है। कुछ इंटेलिजेंस ने यहां तक दावा किया है कि जनरल मुनीर इस वक्त पाक छोड़कर या तो भाग चुके हैं या फिर उनकी भागने की तैयारी चल रही है। ये एक और बड़ा खबर सामने आने के साथ ही पूरे पाक में भूचाल मच चुका है। यूं समझिए कि जगह जगह लोग अब तक जो प्रदर्शन कर रहे थे वो प्रदर्शन हिंसक हो चुके हैं। लोग सेना के ऊपर लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं, सेना पर हमला कर रहे हैं। कई जगहों पर सेना की गाड़ियों, टैंकों को फूंक दिया गया है और सेना लगातार लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश में है। लेकिन अब तक लोग संसद का घेराव कर रहे थे, अब पथराव की स्थिति बन चुकी है। पाक की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बावजूद एक बात तो साफ हो जाती है कि अगर इमरान खान ठीक होते और सही होते तो अब तक प्रशासन उन्हें पूरी दुनिया के सामने ला देता, क्योंकि ऐसी धधकती स्थिति और पूरे पाक में जब तख्ता पलट, यहां तक कि शहबाज शरीफ की सरकार जाने की नौबत आ चुकी है, गिरने की, और जनरल मुनीर को लेकर के ये लॉ पास कर दिया जाना कि उन्हें
हाइड जो हुए हैं उन्हें ढूंढा जाए और उन्हें सेल में डाला जाए, उन्हें कैद में लिया जाए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बात तो साफ है कि बहुत बड़ा होने जा रहा है। पाक में बहुत मेजर बदलाव की स्थिति आने वाली है। पाक में अगले 48 घंटों में जो होने जा रहा है वास्तव में बहुत ही ज्यादा बड़ा कुछ होने जा रहा है। इस खबर के बीच में यूएन की तरफ से बहुत बड़ा लॉ भी पास किया गया है। जैसे ही इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट यूएन तक पहुंचाई है, यूएन ने पाक को टेररिस्ट कंट्री घोषित करने की बात की है। साथ ही साथ इसे ब्लैकलिस्ट को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि पाक को क्या अब वो समय आ चुका है जब यूएन और पूरी दुनिया की तरफ से ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अब लोगों का खुद का कहना है कि अगर इमरान खान नहीं रहे तो अब ना तो शहबाज शरीफ बचेंगे और ना ही जनरल मुनीर। लोगों ने कहा कि अगर वो मिलते हैं तो हम उन्हें वहीं के वहीं खत्म कर देंगे। यानी कि लोगों में आक्रोश, गुस्सा इस वक्त चरम पर पहुंच चुका है। लोगों की स्थिति ऐसी हो चुकी है जैसे कि वो अब पाते ही इन्हें सबको निपटाने वाले हैं। और आपको क्या लगता है, क्या पाक में बहुत बेहतर स्थिति अब कभी नहीं लौटने वाली? अब क्या वो पर्टिकुलर स्थिति पहुंच चुकी है जब पाक के खंड खंड वाली बात सच होने जा रही है? क्या वास्तव में अब पीओके और सिंध, जहां पर लगातार इस वक्त प्रदर्शन चल रहे हैं भारत में आने को लेकर के, वहां के लोगों में प्रदर्शन चल रहा है कि हमें पाक से आजाद होना है, पाक से आजादी की मांग कर रहे हैं वहां के लोग, और वो चाहते हैं कि भारत में उनको मिलाया जाए ताकि उनके साथ ऐसी दुर्दांत स्थिति ना हो। और ऐसी स्थिति में भारत का क्या एक्शन होना चाहिए, क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आपको क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम के बीच में क्या स्थिति बनी होगी? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।